Namaskar. Yoga. Yoga is derived from a Sanskrit root called yuj. So the Adi Yogi himself has given the knowledge of yoga to our Sapta Rishis. And yoga, which is basically a spiritual discipline, but essentially it depends on subtle science, which brings harmony to your body and mind, man and nature. When it is practiced continuously, it has various benefits. It reduces your stress, anxiety, maintains your strength, your overall core strength, various mudras, asanas, and breathing exercises which are a part of yoga. It gives you immense benefit, maintains your body posture. At the end, I would say yoga is beyond religion, beyond genders. It is for everybody, and ultimately it brings harmony between a man and the universe. So now I would like to invite Vikas sir to give you some wonderful experiences of yoga. Vikas sir. नमस्कार, ओम शांति, सुप्रभात। विश्व योग दिवस की सुबह में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक त्यौहार, एक उमंग, एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि भारत की प्राचीन पद्धति से लेकर आज तक योग एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर चला आ रहा है। तो आइए हम सभी योग की शक्ति को जगाते हुए स्वयं आगे बढ़ें, पूरे विश्व को आगे बढ़ाएं। तो हम सभी मिलकर के विश्व योग दिवस को सेलिब्रेट करेंगे और ये 4 दिवसीय 5 दिवसीय जो सेशन चलेगा उसमें योग, समस्याएं, बीमारियां और उससे संबंधित सारे उपचार आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए चलते हैं योग की दिशा में। योग में मैं आपको सर्वप्रथम प्राणायाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। प्राणायाम प्राण का आयाम, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो अधोगति से ऊर्ध्व गति की ओर जाए, मन की शक्ति बढ़े, श्वासों से संबंधित बीमारी समाप्त हो, लंग्स, हार्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जिसके द्वारा हमारे मन और तन दोनों शक्तिशाली बनेगा। कोई भी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। योग की शुरुआत में किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले योग के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो हवादार हो, जहाँ बड़ी खिड़कियाँ हों या खुले में हो तो और भी अच्छा है। दूसरा, आप जो वस्त्र पहनेंगे वो वस्त्र कंफर्ट हो, ढीले हों ताकि आपको अभ्यास करने में आसानी हो। तीसरा, आप कोई भी, हम सभी जानते हैं फिर भी जानकारी प्राप्त कर लें, भोजन करने के बाद भरे पेट कहीं भी योगा नहीं किया था और ना ही योगा करने के तुरंत बाद हमको पानी पीना है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है जो आगे हम आपको देते रहेंगे। अभी हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे। ये प्राणायाम खास बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बच्चों का मन शांत नहीं होता, चित्त एकाग्र नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो यदि हम चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं तो हमें करना है बुद्धा प्राणायाम। बुद्धा प्राणायाम इसका नाम इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध जी इसी मुद्रा में बैठते थे और मन को एकाग्र करते थे। तो इसका जो पोजीशन है वो हाथ का पोजीशन, बायां हाथ लेफ्ट हैंड इस प्रकार से होगा, राइट हैंड का पोजीशन बिल्कुल सीधा सीने के पास लगा हुआ हाथ। और जब हम ओम की ध्वनि करेंगे तो इसमें भी ओम की ध्वनि है लेकिन उसकी विधि अलग अलग होगी। तो आप ध्यान देंगे किस प्रकार से मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जब ओम की ध्वनि हाथ ऊपर जाएगा तो ओम की ध्वनि हमको बाहर से करना है। जी हाँ, हाथ ऊपर ले आने पर ध्वनि बाहर की ओर होगी और हाथ नीचे आने पर ध्वनि अंदर की ओर होगी। तो गहरी लंबी श्वास मैं खींच रहा हूँ। गहरी लंबी श्वास खींचेंगे, आंखें बिल्कुल बंद होगी।
मन को एकाग्र रखें, आंखें बंद होंगी। कुछ देर हाथ को इसी स्थिति में रखें। अब गहरी श्वास अंदर की ओर खींचेंगे और ओम की ध्वनि अंदर से करेंगे, जो ब्रेन के सारे बंद हिस्से को खोलेगा, ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ाएगा। तो गहरी श्वास के साथ मन शांत हो चुका है। बुद्धि की कार्य क्षमता, ब्रेन की कार्य क्षमता बढ़ रही है। पुनः गहरी श्वास के साथ आंखें बंद ही रखें। ध्यान अंदर की ओर। अनुभव करें इस शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी हाथों से होकर बाहर जा रही है। जैसे मैं हाथ नीचे लेकर के आऊँगा, सारी पॉजिटिविटी नीचे की ओर अंदर की ओर आई है। गहरी श्वास खींचें। आराम से। तो इस प्राणायाम का नाम है बुद्धा प्राणायाम। बुद्धा प्राणायाम का प्रयोग हमें प्रतिदिन करना है और स्कूल के विद्यार्थी रोज करें, क्योंकि एकाग्रता इससे अच्छी होती है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे लंग्स में एक पावर आ जाती है, जिससे हार्ट अटैक और अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं हार्ट और लंग्स संबंधित, वो समाप्त हो जाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने की और भी कुछ विधियां हैं। अभी हम बहुत सामान्य विधि को लेकर चल रहे हैं। यूथ, अगर कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, अलग अलग एज के लोग इसको अलग अलग विधि से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक सामान्य विधि ले रहे हैं जिसे सभी कर सकें। तो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कोई भी प्राणायाम करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इसका ध्यान रखना है। तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। अब गहरी श्वास हमको अपने लंग्स में भरना है और धीरे धीरे नसिका के माध्यम से, नाक के माध्यम से उसको बाहर निकालना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम सब जानते हैं। अभी हम 3 बार गहरी श्वास के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जितनी गहरी श्वास, जितनी लंबी श्वास होगी उतना अच्छा है। गहरी श्वास खींचें। करते रहें लगातार। आप देख रहे हैं कितनी गहरी श्वासें आपके लंग्स में जा रही हैं, हार्ट में जा रही हैं। जितनी श्वासें गहरी होंगी, जितनी श्वासें लंबी होंगी, उतना ज़्यादा हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होगी। आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से करना है। आपके बाजू वाले जो मेरे बाजू में बैठे कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और जिनकी भी श्वासें लंबी होती हैं और गहरी होती हैं, उनकी आयु बढ़ती है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। शास्त्रों में भी कहते हैं श्वासें गिन के मिली है। आप ध्यान दीजिएगा, जिन भी जानवरों की श्वासें तेज होती हैं, जैसे कई डॉगी होते हैं, आप देखेंगे बहुत तेज़ तेज़ श्वास लेते हैं। तो जो भी जानवर जो तेज़ श्वास लेते हैं उनकी आयु कम पाई जाती है, और जो भी जीव जंतु जो गहरी और लंबी श्वासें लेते हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है। मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से रिसर्च करके देखें ये बात सत्य है या झूठ है। आज का हमारा ये सत्र यही संपन्न होता है। आज हमने प्राणायाम के बारे में जाना। कल हम देखेंगे एक्सरसाइज और व्यायाम, जिसके द्वारा शक्तियों की ऊर्जा वृद्धि करेंगे, हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, अस्थि संधियों को शक्तिशाली बनाएंगे। तो कल हम व्यायाम की ओर चलेंगे। ओम शांति।